का अपने चैनल मैथ बाय सुदीप पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, और प्रतिशत में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे और उसके बाद में चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। चैप्टर का नाम लिखते हैं सबसे पहले परसेंटेज, जिसको बोलते हैं। क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिखा तो वही है जो ऊपर 7/8 लिखा है, वही तो लिखा 1 माइनस में 1/8। ये इससे आसान ये हो गया कि हमको 1 की पता है फ्रैक्शन कितनी 100% और 8 की पता है 12.5%। कितनी 8 की पता है 12.5%। अब ये 100 से इसको घटाना सबसे पहले क्लास में बताया गया। किसी 100 से 12 से 1/2 को घटाओगे तो 13 घटा दीजिए तो कितना आएगा 87 आएगा, और 2 से घटाओगे तो 87 से 1/2% आएगा। यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका भी है। यदि 7/8 लिख रहे हो, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो यदि 1/8 की बताओ कितनी होती है। हम 1/8 की लिखने जाएंगे तो होती है 12/5 की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 12/5 तो सही पहले लिखा नहीं है तो इसको करेंगे तो 12 दूनी जो 5 दूनी 10 और प्लस में 2 में कितना होगा 5 होगा। ये अलग अलग फ्रैक्शन हो गई। अब अलग अलग फ्रैक्शन हो गई तो 2 का यदि परसेंटेज 100 से गुना करेंगे तो ये 200% होगा, और प्लस में 2/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/5 याद रखिए 20%, 1/5 20%, तो 2/5 हो जाएगा 40%। जब करोगे तो कितना हो जाएगा 240% हमारा सही आंसर आएगा। यदि कोई पूछता है 12/5 की फ्रैक्शन कितनी होगी तो कहेंगे 200 परसेंटेज कितना होगा 240% होने वाला है। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो 12/5 लिखिए, 100 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, 240%। यहाँ से आंसर बताइए। बात वही है, बस तरीका चेंज किया गया है। ऐसे ही यदि हम लिख लें 7/8 की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। 7/8 की फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसको जो अच्छे बच्चे होंगे वह कैसे करेंगे, 1 - 1/8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिखा तो वही है जो ऊपर 7/8 लिखा है, वही तो लिखा 1 माइनस में 1/8। ये इससे आसान ये हो गया कि हमको 1 की पता है फ्रैक्शन कितनी 100% और 8 की पता है 12.5%। कितनी 8 की पता है 12.5%। अब ये 100 से इसको घटाना सबसे पहले क्लास में बताया गया। किसी 100 से 12 से 1/2 को घटाओगे तो 13 घटा दीजिए तो कितना आएगा 87 आएगा, और 2 से घटाओगे तो 87 से 1/2% आएगा। यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका भी है। यदि 7/8 लिख रहे हो, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो यदि 1/8 की बताओ कितनी होती है। हम 1/8 की लिखने जाएंगे तो होती है 12.5% होती है। ठीक है, यदि 1/8 12.5% है तो कितना होगा 7 गुना तो 12 सती कितना हो जाएगा 84, 12 सती 84, और 7 एकम 7 और बटे में कितना होगा 2। ये सही रूप नहीं है तो इसीलिए 84 प्लस में 3 सही 1 में कितना होगा 2 हो जाएगा। 84 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 87 सही 1/2%। ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं, और एक और भी तरीका है जिससे कर सकते हो। क्या तरीका है, वो तरीका है 7/8, ये छोटी क्लासों वाला 100 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 सते होगा, 25 सके 150, 25 सते 175 होगा, और बटे में 2 हो जाएगा। ये बेटा बेसिक कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे। 25 को 7 से गुना करोगे कितना आएगा 175 आने वाला है। 2 से भाग करिए इसको, जब 2 से भाग करोगे 2 8 16 और 2 7 14 और 87 से 1 में कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो चाहे इस तरीके से करिए और चाहे इस तरीके से करिए और चाहे इस तरीके से करिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम जो पेपर में होगा तब ये इस वाले से अप्रोच लेना थोड़ा सा हमारी गलत आदत होगी, जो कि इसमें टाइम लग सकता है। इसमें हमारा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमारा सबसे अच्छा तरीका यही है 7/8, 1/8 को पकड़ें और 7/8 की फ्रैक्शन को निकाल दें। आइए और कुछ फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा होगा 2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी बताइए जल्दी से। तब तक तुम लोग इसको अटेम्प्ट करिए। 2/3 की फ्रैक्शन कितनी आएगी। 2/3 को यदि प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना आएगा।
तो कहेंगे 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो 2 कर रहा तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। सिंपल है, 2/3 ये हो जाएगा, 1/3 ये होता है। अच्छा, यदि ऐसे ही 2/3 को कह रहे हैं वैसे नहीं करेंगे, 100 से गुणा करने के बाद में करेंगे तभी भी वही आएगा। 200 को 3 से भाग करोगे, 200 को 3 छः 18, 3 छः 18, 3 छः 18, ऐसे ही चलते रहेगा। 6.6666 ऐसे डायरेक्ट लगातार चलता रहेगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना रहा है, जिसको कहते हो अशांत दशमलव प्रसार होगा ना, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसीलिए एक ऐसा है, ये अशांत है। अच्छा, ये बताएं कुछ बच्चे कि ये जो अशांत दशमलव प्रसार है उसमें भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो कहेंगे इसमें 6 अंक बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में काउंट हो जाएगा। ऐसे यदि ये कहते हैं 4/4 में 5 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो कहेंगे 1/5 की कितनी होती है 20%। तो 4/5 की कितनी होगी, 20 को 40 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। ऐसे ही ये बेटा पेपर में इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 2/3 कहेगा और 4/5 कहेगा, 3/8 कहेगा, 4/7 कहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, उसके बाद में और 5/6 और 9/में 10 और 10/में 2, इन सभी का परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो कहेंगे 1/6 होता है 16 सही 2/3%, तो 5, तो 83 सही 1/में कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। डायरेक्ट ही वैल्यू हम लोग लिख देंगे। 1/10 10%, तो 9/10 10 9 90% हो जाएगा। यदि 1/2 50, तो ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 500% आएगा। तो इतनी बात तो क्लियर है कि सभी बच्चे